कि भाई तू खुद सोचो कि वोट यार 48% है, लेकिन सीट टोटल 543 है, इसमें से 80% यानी कि 415 सीट पे कौन विजेता हो गया? कांग्रेस। ये कैसे हो गया? तो दिमाग हिल गया सबका। ये कौन सिस्टम है चुनाव का? मतलब कहते चुनाव को गड़बड़ हो लिया कि है? हमको लग रहा है चुनाव को गड़बड़ हो गया, अभी हेर फेर बक्सा का हेर फेर कर दिया है कि बताओ, या तो कि मतलब बंदूक पे मतलब माथा पे बंदूक रख के सीट लिया था कि बढ़िया से जान गए। आज हम इसके बारे में देखेंगे। हम क्या बताए थे कि सूची प्रणाली जो होता है, सूची प्रणाली, इसमें जो पार्टी जो होता है उसको सीट किस आधार पर मिलता है? वोट में प्रतिशत कितना मिला, यानी कि वोट में प्रतिशत के आधार पे पार्टी को सीट मिलता है। क्या मिलता है? सीट। इसमें क्या है कि इसमें वोट में प्रतिशत नहीं देखा जाता, जो सबसे आगे वो एक सीट हो गया, है कि नहीं? मान लीजिए 4 गो खड़ा है एक निर्वाचन क्षेत्र में, उसमें से 1 गो को सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो उस 4 में से 1 गो जीतेगा ना, उसमें कोई प्रतिशत उससे मायने नहीं रखता। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भारत जो है या बिहार में मान लेते हैं, बिहार में जो है ये कौन विधि लग गया? सूची प्रणाली के द्वारा जब विधानसभा का चुनाव होगा, मान लेते हैं उदाहरण के लिए ये बिहार है। देखो ये क्या है? बिहार है। अब बिहार में कौन सिस्टम लग गया है? सूची प्रणाली से विधानसभा का चुनाव। जब सूची प्रणाली से विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें इसमें क्या था कि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए थे ना, इस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बांटेंगे, पूरे के पूरे एक जो है एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? एक निर्वाचन क्षेत्र। अब इससे कई सारा पार्टी खड़ा होगा। मान लेते पार्टी ए है, कोनो पार्टी बी है, कोनो पार्टी सी है, मान लेते 3 गो पार्टी खड़ा है। मान लेते उदाहरण के लिए कि 3 गो पार्टी खड़ा है, तो सूची प्रणाली में कहता है कि देखो पार्टी जो है अपना हर पार्टी जो है पार्टी, मान लेते यहाँ पे 243 सीट है। कितना सीट है? 243। तो बोलेगा निर्वाचन आयोग बोलेगा पार्टी से कि बाबू रे 243 सीट है, तुम अपना एक लिस्ट जारी करो। क्या करो? एक सूची जारी करो और उसमें 243 आदमी का नाम लिख के हमको दो, है कि नहीं? ताकि जिस हिसाब से तुमको सीट मिलेगा ना, उसी अनुसार हम तुमको क्या करेंगे? वो छेकेंगे, वही क्या होगा? वो शासन करेगा इस राज्य पे, है कि नहीं? वही क्या बनेगा? विधायक बनेगा। मान लेते हैं विधायक का चुनाव जो इस तरीके से होगा कि विधायक कौन होगा तुम्हारे क्षेत्र से और कितना होगा हम डिसाइड करेंगे। तुमको जितना प्रतिशत वोट मिलेगा ना, उस आधार पे क्या होगा? तुमको सीट देंगे, उतना विधायक देंगे। तो क्या करेगा? सब पार्टी जो है अपना कई गो लिस्ट जारी करेगा, मतलब कई गो व्यक्ति का नाम लिखेगा इसमें 243 कितना है, कहाँ जमा करेगा? निर्वाचन आयोग को देगा, जो चुनाव करवाएगा उसको वहां पे जाके जमा कर देगा। ठीक है, सब 243 जमा कर दिया, ये अपना सूची जारी कर दिया, ये भी जारी कर दिया, ये भी जारी कर दिया। अब पूरे बिहार में क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव। अब सब वोटिंग करने जाएगा। अब वोटिंग करने जाएगा ना, तो उसको ये नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र से हम किसको, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे सिस्टम में जो सबसे आगे वही जीते, इसमें जो है कि हम वोट देने जाते हैं, तुमको पता होता है कि हमारे क्षेत्र से कौन सा विधायक जीतने वाला है, हम किसको देने जा रहे हैं, हमको पता होता है। उसमें पार्टी उटी उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन इसमें क्या है कि इस वाले में जो पार्टी मायने रखता है, इसमें हम किसी व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं, इसमें हम किसको वोट देते हैं? पार्टी को। यहाँ पे जाएंगे ना तो वोट गिराने जो जाएंगे तो 3 गो पार्टी का बॉक्स होगा। क्या होगा? 3 गो पार्टी का, उसमें से जिसको हमको देना है उसको दे देंगे, है कि नहीं? वहां पे ये नहीं, उसमें पर्सनली किसी का नाम वगैरह नहीं होगा, बस पार्टी का नाम होगा। क्या होगा? आप किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, आपके नजर में कौन पार्टी अच्छा है, ए पार्टी अच्छा है कि बी है कि सी है, आपको जो पसंद है उस पार्टी को वोट दे दिए। तो ऐसे करते करते पूरे बिहार में चुनाव हो गया। क्या हो गया? पूरे बिहार में चुनाव हुआ। तो मान लेते एक सुविधा के लिए, जानकारी के लिए, अब उतना हमको डिटेल में ना जाना पड़े, अब बड़ा संख्या लेंगे तो क्या गुना भाग करने में तुमको दिक्कत होगा, आसानी से समझ। इसलिए मान लेते हैं कि पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ कितना हुआ? टोटल 100 आदमी वोट दिया। कितना दिया वोट? हर क्षेत्र में जो मतलब वोटिंग हुआ तो पता चला कि टोटल जो है 100 आदमी वोट दिया है। ठीक है, 100 आदमी वोट दिया भाई, तो अब उसमें डिसाइड होगा कि ए को कितना वोट मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। तो पता चला है कि ए पार्टी को जो है 40 को वोट मिला है। क्या को मिला है? 40 को। बी को जो है 50 को वोट मिला है, इसको 10 को मिला है, इसको 10 ही मिला है। तो टोटल वोट का 40 वोट किसको मिला है? ए को। 100 वोट में से 50 को किसको मिला है? बी को। 100 वोट में से 10 को सी को मिला है। तो इसमें क्या है कि सब भाग लेगा। इसमें जिसको जितना जिस हिसाब से वोट मिला है उसी हिसाब से इसका पार्टी का सदस्य जो है
प्रत्याशी जो प्रतिनिधि जो है इस बिहार पे जो शासन करेगा, है कि नहीं। तो इसका 40% मिला है ना, कितना प्रतिशत मिला है, 40%। और टोटल कितने सदस्य की संख्या, कितने सीट की जरूरत है, 200। तो मतलब कि देखेंगे तो 40% वोट मिला है ना, तो 40% सीट भी दिया जाएगा, 40% क्या दिया जाएगा, सीट। तो 200 का 40% निकालो, 40/100, 40 गुना 80, 80 को प्रत्याशी के कहाँ से जाएगा, ए पार्टी से आ जाएगा, ठीक है। फिर 50%, 200 का 50% 100 हो जाएगा ना, तो 100 शुरू से 100 को सिलेक्ट करेगा, है कि ना। तो बी पार्टी का सदस्य जीत गया, है ना। फिर 10%, 200 का 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 को शुरू से सिलेक्ट करेगा, इसे यही सब शासन करेगा राज्य में। इसी को बोलते हैं सूची प्रणाली, क्या कहते हैं। तो इसमें देखो, इसमें ना कोई जीता, इसमें जिस पार्टी को जितना वोट मिला है उतना मतलब अपना शासन करा, उतना आदमी मिलकर शासन करता है उस पार्टी का, है कि नहीं। यानी कि बिहार आज को चलाएगा तो ए पार्टी में से कई गो आदमी मिलके 80 गो, इसमें से 100 प्रतिनिधि हो गया, इसमें से 20 गो प्रतिनिधि, सब मिलकर क्या करेगा, पूरे बिहार को चलाएगा। ये क्या हो गया, सूची प्रणाली। क्या हो गया, सूची प्रणाली। अब इसी सूची प्रणाली में 2 प्रकार के बदलाव है ना। एक में क्या होता है, एक देश में क्या है, इस सूची प्रणाली को लागू है तो पूरे देशों को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया है। लेकिन एक और देश है जहां पे पूरे देश को बहुत निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया है। क्या कर दिया है, बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया है। उस निर्वाचन क्षेत्र में ये विधि लागू किया, उसमें ये नहीं कि जो इसको सबसे ज्यादा वोट में लागू जीत गया, ऐसा नहीं है। उसमें यह नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। वहां पे जो है कि जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उतना हिसाब से उसको क्या मिलेगा, शासन में भाग लेने का मौका मिलेगा, लोगों पे शासन करेगा, है कि नहीं। तो ये सिस्टम हो गया सूची प्रणाली। 2 हो गया, एक विधि होता है कि पूरे राज्य या देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाए और सीधे वोटिंग करा लिया जाए। या फिर ये होता है कि राज्य को कई भाग में बांट देता है, उसके बाद उसमें क्या करता है कि चुनाव कराता है। तो ये सूची प्रणाली। अब इसमें अंतर देखते हैं, इस दोनों में अंतर हम देखो कैसे तुमको और स्पष्ट करेगा कि कैसे तुमको समझ में आ रहा है। देखो अंतर जो हम बतलाएंगे तब जाकर समझ आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। देखो एगो बात बतलाते हैं कि सुनो, टोटल जो है 1985 में या 84 में एक चुनाव, 1985 में चुनाव हुआ था भारत में। कौन विधि से, इस विधि से, ध्यान से सुनना, इस विधि से चुनाव हुआ था। उस समय टोटल जो सीट था 543 था। कितना था, 543। 543 में से सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है, कौन पार्टी, कांग्रेस को 415 सीट मिला था। कितना सीट मिला था, 415 सीट। लेकिन वोट जो है ना, वोट मात्र 48% मिला था। कितना प्रतिशत, 48%। और सीट देखो, टोटल सीट कितना, 543, इसमें से कितना मिला इसको, 400, कितने मिल रहे हैं, 415। कितना प्रतिशत हो जाता है, 80% के करीब हो जाता है। कितना प्रतिशत, यानी कि टोटल 543 सीट होता है ना, उसका 415 कितना प्रतिशत हो जाता है, 80%। सोचो कि तो दिमाग हिल गया सबका, ये कौन सिस्टम है चुनाव का। मतलब सीट 80% हासिल किया, वोट 50 से कम है, आधों से कम वोट मिला है, लेकिन सीट कितना मिल गया इसको। मतलब क्या थे, चुनाव को गड़बड़ मिल गया कि हमको लग रहा है चुनाव में कोई गड़बड़ हो गया, फिर बक्सा का हेर फेर कर दिया है कि बताओ, या तो मतलब बंदूक पे, मतलब माथा पे बंदूक रख के सीट लिया था कि भाई तू खुद सोचो कि वोट यार 48% है, आधों से कम है। अगर 100 का वोट मान लीजिए दिया ना आदमी, तो 50 से कम 48 वोट किसको मिला, कांग्रेस को, है कि नहीं, कांग्रेस को। लेकिन सीट टोटल 543 है, इसमें से 80% यानी कि 415 सीट पे कौन विजेता हो गया, कांग्रेस। ये कैसे हो गया, अब बता दो तुमको। देखो इसमें वोट कैसे, इसमें यही पर अंतर आ जाता है। देखो इसमें कहता है कि बाबू रे, हम वोट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको वोट कितना प्रतिशत मिला, हमको ये देखना है कि उस क्षेत्र से हम जीत रहा है कि नहीं जीत रहा। जीत गया तो एगो सीट जीत गया, तो ये 48% कैसे हो गया। तो सोचो 543 होता है, अगर घटाते हैं 415 में कितना हो जाएगा, 3 में से गया 2, 5 में 4 गया
128 से मात्र सीट बचता है जो दूसरे पार्टी के लिए है। यानी कि देखो एक सेकंड सोचते हैं, यानी कि 128 अगर 500 415 कांग्रेस को मिला है तो मतलब 128 दूसरे पार्टी को मिला होगा, अन्य पार्टी जो भी अन्य आ जाता है सबको, यानी कि अन्य को कितना सीट मिल गया 128, और जिसको 128 मिला उसको वोट कितना मिला है 52%। कितना वोट मिला है? उल्टा ना हो रहा है तुम लोगों को, नहीं लग रहा है उल्टा कि भाई जिसको 52% वोट मिला उसको 128 सीट, और जिसको 48% मिला उसको 415 सीट कैसे मिलेगा? कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है अमित? समझ नहीं आ रहा कि वोट देखो, अगर मान लेते हैं 100 वोट है, कितना वोट है 100, तो 100 में से 52 को जिसको मिला उसको सरकार बना, मतलब उसको 128 सीट मिले, आज जिसको 48 को वोट मिल गया वो 415 कैसे सीट कर लिए? इसलिए हम तुमको बोले थे कि चुनाव का विधि चेंज करेंगे ना, चुनाव का अगर हम विधि चेंज करते हैं, रूल रेगुलेशन चेंज करते हैं, तो जीतने वाला प्रत्याशी भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमारे संविधान लिख दिया गया है कि नहीं, चुनाव कौन विधि से होगा हम पहले बराबर अक्षर में लिख देते हैं, है नहीं तो उधर धरती पर जो है ना मानव सो जो है त्राहिमाम कर देगा, ये सब नेता सो तहन तहन है। तो लिख दिया है कि भाई चुनाव जो होगा जो सबसे आगे इसी विधि से होगा, विधानसभा का चुनाव। अभी कैसे वह सो हम बतलाते हैं, देखो एक चीज बतलाते हैं, देखो मान ABCDE 5 गो पार्टी खड़ा है यहाँ पे, पांचों पार्टी से एक एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा देखो, तो मान लीजिए वोट तो सबको पड़ेगा ना, यहाँ थोड़ी ना खाली ए को पड़ जाएगा बी तकता रह जाएगा वोट ना मिलो, ऐसा थोड़ी ना होगा, सबको मिलेगा वोट। तो मान लेते हैं ए को वोट मिला, टोटल वोट था 100, कितना वोट था टोटल मान लेते हैं 100 था, 21 आदमी ये था उस गांव में, उस क्षेत्र में 100 वोट मिला, तो ए को पड़ गया मान लीजिए 25 वोट, ए को, बी को मान लेते हैं 30 वोट मिल गया, कितना मिल गया, सी को मान लेते हैं 15 वोट मिल गया, कितना तो 16 कर देते, इसको कितना कर दे 24, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया 29, क्या करते हैं 29, 100 टोटल हो जाएगा मिला के। तो देखो 5 आदमी जो एगो एगो अच्छा 4 एगो रहने दो, 4 एगो। अब देखो इसमें कि भाई जीतेगा कौन, बी जीत गया, कौन जीता बी। अब यहाँ पर दिमाग, यहीं पर तुम्हारा इसका आंसर निकल जाएगा। ये देखो टोटल 100 का वोट है और जिसको 30 को वोट मिला वो जीत गया, सोचो आधो से कम है, 30 का वोट में जीत गया, समझ रहे बात? 4 को पार्टी जितना ज्यादा पार्टी खड़ा होगा वोट बढ़ जाएगा ना। अब सोचो कि 30 को वोट में जीत गया, ये कितना वोट में 30 को, 100 वोट था 25 को, 16 को, 29 को इसको पर 30 को ले जीत गया, 30 वाला जीत गया। तो कहने के सेंस से एगो सीट कितना वोट में जीत गया 30, है ना। इसी प्रकार दूसरा सीट को जीता होगा 25 वोट पे, चौथा कोई और एक तीसरा सीट जीता होगा मान लीजिए 15 वोट पे, है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो नंबर तो वाला बढ़ रहा है लेकिन क्या प्रतिशत तो कम हो रहा है ना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो ठीक है, कोई गलत नहीं है, 48% वोट पे 415 जीता जा सकता है। कौन कहता है? यहाँ पे देखो बर्बाद कितना वोट हो गया, देखो जो जीता वो 30 वोट पे, जो जीता वो 30 पे, अब बर्बाद कितना हो गया वोट, 70% बर्बाद हो गया तुम्हारा, 70 का वोट बर्बाद हो गया। जो 30 को जीता वो जीत गया, 30 को जिसको मिला, बस समझ रहे हो। यहाँ पे 52% बर्बाद हो गया, जो 48 को आया उसको ले लिया जी, सीट ले लिया, समझ रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भैया मेरे कि 30 को वोट इसको मिला तो जीत गया, बाकी कितना बर्बाद वोट हो गया 70 का वोट, 70% वोट बर्बाद हो गया, लेकिन 30% वाला आगे भाग गया। तो ये हमारा क्या है, चुनाव का विधि है। इस विधि से क्या होता है कि किसी भी निर्वाचन को चुना जाता है, तो इसमें जो है इसका अंतर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है कि वोट कम प्रतिशत है लेकिन सीट क्या है ज्यादा है। यहाँ पे वोट ज्यादा तो सीट उतना देखो ना 52% सीट है, जिसको 52% वोट मिला उसको 128 सीट है, जिसको हो सो कम मिला उसको 415 सीट मिल गया, है ना। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया हमारा सिस्टम हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ये देखा कि गड़बड़ हो रहा है, तब बोला सूची प्रणाली वाला
जितना प्रतिशत वोट उतना प्रतिशत हम सीट देंगे, है कि नहीं। ये वाला हम सिस्टम न लगाएंगे, 11 वर्ष में हमको लग रहा है, देखता है कहेगा कि एकदम डकैती कर लिया दिने दहाड़े। इसलिए बोला कि सूची प्रणाली में कि नहीं, अगर मान लीजिए इसको 30% वोट मिला तो इसको 30% क्या देंगे, हम सीट देंगे, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये सूची प्रणाली होगा। क्या हो गया, सूची प्रणाली। उसके बाद आता है एकल संक्रमणीय। क्या आता है, एकल संक्रमणीय। ये सूची प्रणाली हमारे भारत में लागू नहीं है। हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से होगा, एकल। हमको इसके बारे में मेन पढ़ना है, मेन रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। एगो इस सिस्टम हमारे भारत में चुनाव का तरीका, जो हमारे विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, यानी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का, और इसमें एगो राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा, इस विधि से। चलो देखते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत है किसी को।